हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में बहुत बहुत ज़्यादा मस्त होंगे। और गाइज़, आज मम्मी बना रही हैं मूली के पराठे। तो आप भी ये सोचते होगी कि कभी हमारे घर आलू के पराठे, मेथी के पराठे, कभी किसी के पराठे तो बनते ही रहते हैं। क्योंकि गाइज़ सर्दी आ गई है ना, तो पापा को सर्दियों में ज़्यादातर पराठे अच्छे लगते हैं। और वैसे भी अभी नाइट की शिफ्ट चल रही है ना, तो डे पे पापा डे में घर में ही रहते हैं। तो मम्मी कहती है कि गरम गरम पराठे ना जो है वो गरम गरम अच्छे लगते हैं। तो इसलिए पापा भी घर पे रहते हैं, तो फिर गर्मा गर्म मम्मी पराठे बना देती है। कभी आलू के, कभी गोभी, मूली, बथुआ, ऐसे ऐसे पराठे बना देती है कभी कभार। तो गाइज़, यहाँ पर मम्मी बना रही है मूली के पराठे, और जो कि पापा को बहुत पसंद है। और यहाँ पर पहले मम्मी ने मूली को घिसा अच्छे से, फिर पानी निचोड़ा, और पानी निचोड़ने के बाद फिर मसाले डाल दिए, नमक वगैरह सब डाल दिए, उसके बाद फिर निचोड़ा। तो मैंने कहा मम्मी, अगर आपने ऐसे निचोड़ दिया तो सारा जो मसाले हैं, नमक है, सब तो चला ही गया, सब टेस्ट ही चला गया। मम्मी ने कहा नहीं, इसलिए एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा डाले जाते हैं ताकि निचोड़ने में जो निकल जाए और वैसे ऐसे रहें। और यहाँ पर देखो गाइज, मूली के पराठे मम्मी कितने परफेक्टली बना रही है। आप स्टफिंग भी देख सकते हो मम्मी कितनी ज़्यादा ले रही है, और पराठे बिल्कुल भी नहीं फट रहे, एकदम मस्त ऐसे लग रहे हैं आलू के पराठे। मतलब इस फट नहीं रहे हैं, ना बेलने में ना तल सेकने में, एकदम बढ़िया तरीके से मम्मी बना ले रही हैं। मुझे तो सही में नहीं आता। मूली के पराठे तो मेरे से बिल्कुल भी नहीं बनते, क्योंकि वो बेलते ही फट जाते हैं। और यहाँ मम्मी एकदम परफेक्टली बेल ले रही हैं और सेक भी ले रही हैं, और इतने बढ़िया फूले फूले पराठे बने हैं ना इसके, बहुत ही ज़्यादा। मैं आपको दिखा नहीं पाई क्योंकि उस टाइम ना मैं पोछा वगैरह लगा रही थी, तो यहाँ पर जो है मैं दिखा नहीं पाई कि मम्मी ने कितने बढ़िया जो है मूली के पराठे बनाए हैं। तो गाइज़, खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी थे, और वैसे भी देखने में भी बहुत बढ़िया लग रहे थे, क्योंकि कहीं से भी फटे नहीं थे। देखो कितने परफेक्ट मम्मी ने बनाया, आप खुद ही देख सकते हो, बिल्कुल भी नहीं फट रहे। तो ये ट्रिक मुझे सीखनी है कि मम्मी किस तरीके से बनाती है कि पराठे फटते नहीं हैं। मम्मी कोई भी पराठे बनाती है तो वो फटते नहीं हैं, बहुत ही अच्छे से बना लेती है परफेक्टली। बस यही मेरे को मम्मी से जानना है, इसका क्या राज है कि परफेक्ट एकदम पराठे बन जाते हैं बिना फटे। और ये मूली के तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि बिना फटे बन जाए, लेकिन ये देखो यहाँ मम्मी कितने बढ़िया तरीके से बना रही है। तो फ्रेंड्स, इधर मैं आ गई थी ऊपर का झाड़ू पोछा लगाने के लिए। वॉशरूम वगैरह तो क्लीन कर लिया था, मतलब संगवा भी दिया था, झाड़ पीट वगैरह तो सब कर ली थी। जो है ना झाड़ू पोछा रह रहा था यहाँ का, तो मैंने कहा चलो यहाँ का निपटा दे। नीचे का निपटा के फिर मैं आ गई थी ऊपर, और यहाँ पर बस झाड़ू पोछा करने आई थी। और ये 2-4 गाइस मशीन पे ये कपड़े रखे हुए हैं, तो ये भी धो दूँगी। ज़्यादा नहीं है, मेरे एक जोड़ी है और कन्नू के 2 जोड़ी हैं, तो ये भी धो देती हूँ। मैंने कहा अभी टाइम है। वैसे तो मशीन लगा ही लेते हैं, लेकिन मैंने कभी कभार जो है ना मैं हाथ से ही धो लेती हूँ, टाइम वगैरह होता है, तो मैंने कहा अभी टाइम भी है, धो ही लेती हूँ। तो बस झाड़ू पोछा करके यहाँ से फिर मैं ये कपड़े भी धो के डाल दूँगी। और सबका खाना पीना तो नीचे हो गया है, सब सो रहे हैं, टीवी वगैरह देख रहे होंगे। जब तक जो है मैं भी यहाँ से निपट के, और मैं भी जो है थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। उसके बाद फिर शाम का काम शुरू हो जाएगा, क्योंकि गाइज़ पापा के नाइट की शिफ्ट है ना, तो मम्मी 5-6 बजे जो है खाना बनाने लगती हैं, और 7:30 बजे तक रेडी कर देती हैं, क्योंकि 8 बजे तो पापा को जाना ही होता है। तो इसलिए जो है फिर शाम को जल्दी जल्दी हम सारे काम करते हैं, तो क्या, ताकि पापा टाइम से अपना हो जाए। और सुबह भी जब सुबह मॉर्निंग की शिफ्ट होती है तो सुबह भी जल्दी उठना पड़ता है, तो ये चक्कर रहता है। तो अभी मैं गैलरी धो रही थी, क्योंकि बालकनी में ना वो कबूतर ब्रीड सी कर देते हैं, तो वो वहाँ से धोई, और उसके बाद यहाँ से मैंने झाड़ू पोछा कर दिया। जो पौधों में पानी है वो भी दे दिया। अब तो वैसे भी सर्दी है, तो थोड़ा थोड़ा ही डाल देते हैं। तो अब बस गाइज़, यहाँ पर अब मैं धोऊंगी फाइनली अपने कपड़े। तो गाइज़, सर्दियों में ना मुझे काम जो है बहुत ही ज़्यादा लगते हैं। मतलब सर्दियों में एक तो दिन छोटे हो जाते हैं, अभी इतनी ठंड आई नहीं है, लेकिन फिर भी दिन तो छोटे हो ही जाते हैं, और जो काम है वो ज़्यादा ही बढ़ जाते हैं। जैसे रज़ाई, कंबल, ये सब इनमें धूप लगाना, और सब जब लेटते हैं तो रज़ाई कंबल सब लेटते हैं, तो सब फैला रहता है।
और गर्मी में जो है इतना फैला नहीं रहता, और फिर ये गर्म पानी वगैरह नहाने के लिए, और ये पहले ही आलस आ जाता है नहाते टाइम कि अब गर्म पानी करो, ये करो। गर्मियों में तो ये अपना टूटी चलाया, फटाफट से नहा लिया, शावर ले लिया। अभी सर्दियों में जो है मुझे काम ज़्यादा हैवी से लगते हैं, बस मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इससे अच्छा तो मुझे गर्मियाँ लगती है कि फटाफट फुर्ती रहती है शरीर में। कपड़े भी धो के डाल चुकी हूँ, और ये सिर्फ ये जो रस्सी पर है ना, इतने ही कपड़े धोए हैं। एक रस्सी जितने कपड़े हैं, जो कि मैंने हाथ से धो दिए। मतलब टाइम भी था तो मैंने कभी धो ही देती हूँ मशीन में, तो कब टाइम लगे कब पता नहीं। मतलब ऐसी गर्मियों के कपड़े तो मैं हाथ से ही ऐसे धोती रहती हूँ। और ज़्यादा जैसे चादर हो गई, सोफ़े के कवर हो गए, पर्दे वगैरह हो गए, जब गर्मी में मशीन लगाती हूँ, और पापा वापा के उतर जाते हैं ना जब, वरना तो मैं अपने कन्नू के हल्के फुल्के कपड़े हाथ से ही धो लेती हूँ। अभी ये भी हल्के हल्के थे, कन्नू के छोटे छोटे से, और मेरे एक जोड़ी थे, तो ये भी ऐसे ही धो रही है हाथ से। और अभी तो सब सो रहे हैं क्योंकि काम वगैरह सब हो चुका है, सब सोने लग रहे हैं। और मैं भी जाती हूँ। मैंने नहीं खाए मूली के पराठे, तो अब जाके मूली के पराठे और बथुए का रायता वो खाती हूँ, और उसके बाद फिर मैं भी सोऊंगी। और मैंने निकाली हुई है मलाई, तो उसको मैंने फ्रिज से निकाल के बाहर रख दिया रूम टेम्परेचर पे आने के लिए। और वैसे अभी कर देती, लेकिन अभी ना पापा सो रहे हैं। अभी चलती हूँ मैं नीचे, मस्त गर्मा गर्म पराठे खाती हूँ, और फिर खा पी के आराम से फिर मैं सो जाऊँगी। फिर शाम को दूध वगैरह लाएंगे, वही शाम का रूटीन स्टार्ट हो जाएगा। गाइस पापा सो रहे हैं, और वो नाइट शिफ्ट करके आए हैं, फिर उन्हें डिस्टर्बेंस होगी ना, तो इसलिए मैं अभी मशीन वो नहीं चला रही, वरना वो उठ जाएंगे। तो जब पापा उठ जाएंगे ना, 6-7 बजे पापा उठते हैं, 6-6:30 बजे, तो जब मैं कर दूँगी। और सुबह जो है कल जो है ता दूँगी, मतलब मक्खन बना के रख दूँगी आज मलाई का, और कल जो है ता दूँगी, उन्हें दिक्कत भी ना हो। तो गाइस 5:30 बज चुके हैं, और ये है शाम की मस्त अदरक सौंफ वाली चाय। तो चाय पी के गाइस मैं जाऊंगी दूध लेने के लिए, और फिर बाद में निकालेंगे अपना मक्खन, और कल निकाल देंगे उसका घी। इतने पापा भी उठ जाएंगे। तो चलिए, चाय हमारी बन चुकी है, छान देते हैं। तो फ्रेंड्स अभी टाइम हो रहा है 6:30, और दूध तो मैं ले आई थी, और यहाँ पर जो है अब मैं निकाल रही हूँ, मक्खन बना रही हूँ मलाई का। क्योंकि गाइज़ दिन में करती तो वो पापा सो रहे थे ना, फिर उनको डिस्टर्बेंस होती। तो यहाँ पर जो है चुनमुन मेरे लिए लेके आई थी प्रसाद, तो मैंने कहा मेरे हाथ गंदा है, मेरे मुँह में डाल दे, तो उसने डाल दिया था। और यहाँ मैं निकाल रही हूँ गाइज़ अपना मक्खन, आधा तो निकल चुका है, आधा और निकाल रही हूँ। तो इस तरीके से ना मैं निकाल के रख देती हूँ मक्खन, फिर जब मेरा मन करता है, या जैसे मैं फ्री होती हूँ तो उसको ता देती हूँ। क्योंकि गाइज़ अभी लड्डू बने थे ना, तो वैसे तो मार्केट से भी मम्मी देसी घी लेके आई थी, और जो घर में देसी घी था ना वो भी यूज़ हो गया था, तो इसलिए जो है अब मैंने कहा मिलाई भी है, निकाल ही देती हूँ, क्योंकि बिना घी के रोटी तो खाई भी नहीं जाती। और मुझे मक्खन भी इतना अच्छा नहीं लगता, मतलब देसी घी ठीक लगता है। तो वैसे तो मक्खन भी रहता है, क्योंकि कन्नू को मक्खन पसंद है, और हम देसी घी यूज़ करते हैं रोटी पे, तो दोनों ही चीज़ें। लेकिन जो है मेरे को देसी घी चाहिए होता है, तो मैंने कहा निकाल लेती हूँ। वैसे भी गाइज़ मिलाई जो है ना हमारी काफ़ी ज़्यादा मोटी आती है, क्योंकि गाइज़ हम डेयरी वाला दूध यूज़ करते हैं जो भैंस का होता है, तो उसकी जो मिलाई होती है ना काफ़ी ज़्यादा मोटी आती है, और कोई भी मिलावट वगैरह नहीं है, मतलब सही एकदम अच्छा दूध है। तो इसलिए मिलाई जो है काफ़ी मोटी आती है, मैं कभी दिखाऊंगी आपको। तो वो वेस्ट होने से अच्छा है मैं उसको स्टोर करके इस तरीके से निकाल लेती हूँ, तो बचत हो जाती है, देसी घी भी मिल जाता है, दूध भी मिल जाता है, तो दोनों चीज़ें हो जाती हैं। बनाते हैं मूली के पत्तों की भुजिया। तो ये देखो मम्मी ने मूली के पत्ते काट दिए हैं, अब मैं आलू काट देती हूँ और मूली, और फटाफट से छूट देते हैं, क्योंकि ये ठंडा है तो लग सकती है। हाँ, अभी उतार दे, सारी जवानी निकल जाएगी जब ठंड लग गई, ठंड लग गई तो। बार इसको डांट पड़ी थी क्योंकि ये नहीं पहनती थी, तो पापा ने कहा जितनी भी सॉक्स है ना सारी फेंक दूंगा। मैं 9th क्लास में थी जब था। हाँ तो था ना, 1-2 बार हुआ था कि पापा ने कहा था सारी सॉक्स उठा के फेंक दूंगा, जब नहीं होगी ना, जब पता नहीं। मैं तो अपना पहन के रखती, मैं अपने पापा को शिकायत का कोई मौका नहीं देती। और क्या, तू तो कोई शिकायत की जड़ है। और ये
इन दोनों ने नहीं पहनी, ये पहनते ही नहीं है। फिर याद है पिछली बार सारी सॉक्स पापा ने फाड़ दी थी, याद है? मुझे याद है। सभी ने सॉक्स पहनने पर ना जिसने नहीं पहने उन्हें डांट पड़ रही थी, तो मैं तो अपना पहन उड़ के रखी, मुझे तो लेकिन सबको ही पड़ रही थी। मिलाई हमारे मक्खन निकल चुका है, तो अब हम इसको रख देते हैं फ्रिज में। कल हम इसको तादेंगे, मतलब इसका घी बना देंगे। तो गाइज़ मम्मी ने खाने में बनाया दाल चावल और चटनी, मिक्स दाल बनाई थी। और गाइज़ यहाँ पर मम्मी ने मेरे को कहा कि मूली के पत्ते की भुजिया बनाने के लिए, मम्मी को बहुत ज़्यादा पसंद है और मेरे हाथ की ही पसंद है। तो यहाँ पर जो है मैंने मम्मी के लिए बना दी। मम्मी ने मूली के पत्ते काट दिए थे, तो मैंने 2 आलू काटे, फटाफट से मम्मी के लिए बना दी। और सब्ज़ी जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनी है, मम्मी को पसंद आई है, मतलब मम्मी के लिए ही बनती है स्पेशली, और मम्मी को पसंद आई है। तो बस मेहनत सफल होगी कि जिसको खानी है उसको पसंद आ गई ना, तो बढ़िया बात है। ऐसा पापा को इतनी ये नहीं पसंद है, पापा को हरी सब्जियाँ पसंद ही नहीं है, लेकिन हमें तो बहुत पसंद है। तो गाइज़ अभी टाइम हो रहे हैं 10 बज रहे हैं और अब तक हमारा खाना पीना सब डन हो चुका है। और क्योंकि पापा की नाइट की शिफ्ट है ना, जल्दी खाना पीना हो जाता है और अपना हम अपने रज़ाई कम्बल में हो जाते हैं, टीवी वगैरह देखते हैं और फिर सो जाते हैं। और जब पापा की डे की शिफ्ट होती है तो पापा आते ही 10 बजे करीब, मतलब 9:30 तक आते हैं, पौने 10 तक। फिर वो आते हैं, अपना थोड़ी देर बैठते हैं, फिर नहाने वगैरह जाते हैं। फिर नहा के आने के बाद जो है, मतलब फ्रेश वगैरह होने के बाद फिर पापा मंदिर में आके हाथ वगैरह जोड़ते हैं 5 मिनट, और उसके बाद फिर खाना वाना खाते हैं गर्मा गर्म, सभी इकट्ठे ही खाते हैं, गरम गरम रोटियां बनती हैं तो सब साथ में खाते हैं। वही 11:30-12 बजे तक हमारी तो रोटियां बनती हैं, फिर वही 12-12:30 तो सोने में हो ही जाता है। मतलब 1 भी हो जाए, 1:30 भी हो जाए तो कुछ कह नहीं सकते, मतलब लास्ट है कम से कम 12:30 या 12 तो बजने ही है, नॉर्मली जो है 12 बज जाते हैं। तो ये ऐसा रहता है। और सुबह फिर वही जल्दी उठना 5-5:30 बजे, क्योंकि पापा को सुबह जल्दी फिर जाना होता है। तो अभी जो है ऐसे हो जाता है। तो एक हफ्ते हमारा रूटीन अलग रहता है, एक हफ्ते हमारा रूटीन अलग रहता है। और गाइस सबसे बड़ी बात है कि मतलब पापा की सच में इतनी बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग है कि इतनी मेहनत करते हैं, और रात में नाइट लगाना, और फिर डे की शिफ्ट जब होती है तो सुबह जल्दी उठना, बहुत ही ज़्यादा। मतलब मैं जब देखती हूँ कि वो कैसे क्या क्या चीज़ें सारी करते हैं, तो मतलब ये होता है कि यार कितना कुछ करते हैं हमारे लिए, तो हमारा भी कुछ ना कुछ होता है कि हमें भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो बस मैं कुछ तो नहीं कर पाती उनके लिए कुछ भी, लेकिन तो गाइज़ मम्मी पापा हमारे लिए कितनी मेहनत करते हैं। मतलब पापा इतनी सुबह जल्दी भी उठते हैं, रात को फिर देर देर से आते हैं, फिर देर तक खाना खाते हैं, नाइट शिफ्ट भी लगाते हैं। मम्मी भी इतनी, मतलब उनके हेल्थ इश्यूज़ इतने हैं कि वो काम नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी हमारे लिए करते हैं, खाना बनाते हैं इतने अच्छे से, सब कुछ करते हैं। बुखार भी तो नहीं है, ठीक तो है ना तुम्हें? क्यों मैं नहीं कर सकती तारीफ? तू ही कर सकता है। तबीयत तो ठीक है ना? हाँ ठीक है मेरी तबीयत। ये क्या पहना है दीदी? ये क्या पहना है? इनर। इनर? इनर ये देखो ऐसे पिटती है ये हमारे हाथ। लग गई है मेरे। टॉपिक पे ये सीरियस है? हाँ सीरियस टॉपिक है, और क्या। और जैसे ये परेशान करता है ना मम्मी पापा को, कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं कब करता हूँ, ये करता है ऐसे ऐसे बच्चे जो मैं कब करता हूँ देखो। नहीं होगा ये मम्मी, ये डलेगा और ये अभी डलेगा। हाँ डलेगा, चल अभी ये भी डलेगा, ये जो झापड़ खाया तूने। तो फ्रेंड्स अभी मैं बस वीडियो एडिटिंग वगैरह करके फिर मैं भी सो जाऊंगी। तो गाइज़ कैसा लगा आपको आज का सिंपल सा व्लॉग? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।